पति पत्नी ने बड़ी मुश्किल से बच्चे का वो बड़ा सा खिलौनों वाला घर तैयार किया, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि एक हिस्सा लगाना तो रह ही गया। हालांकि निर्देश बुक में साफ लिखा था कि सुरक्षा के लिए सारे पुर्जे लगाना जरूरी है, लेकिन वो इसे फिर से खोलकर जोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए सारा ने मौका देखकर उस फालतू पुर्जे को चुपके से समुद्र में फेंक दिया। जब ऑफिसर जांच करने आए तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन दोनों ने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो बच्चा चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें पेरेंटिंग टेस्ट पास करना जरूरी था। इसे 7 दिनों का वेटिंग पीरियड कहा जाता है। आने वाले समय में दुनिया में संसाधनों की इतनी कमी हो गई कि आबादी पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया गया। लोगों को जबरदस्ती ऐसी दवाइयां दी जाती थी जिससे वो बच्चे पैदा न कर सके। साथ ही ये दवा उम्र भी बढ़ाती थी ताकि मजदूरों की कमी न हो। अब नियम ये था कि जब कोई मरेगा तभी किसी नए बच्चे का जन्म होगा, और जो माँ बाप बनना चाहते थे उन्हें एक ऑफिसर की कड़ी जांच से गुजरना पड़ता था। सारा और डेविड की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए उन्हें इंटरव्यू के लिए चुन लिया गया, पर उन्हें नहीं पता था कि मुसीबत शुरू होने वाली है। इस जांच की जिम्मेदारी जेनी नाम की ऑफिसर को मिली। वो 7 दिनों तक अलग अलग उम्र का बच्चा बनकर उनके साथ रहेगी और देखेगी कि ये जोड़ा बच्चों की हरकतों पर कैसे रिएक्ट करता है, ताकि पता चले कि वो अच्छे माता पिता बन पाएंगे या नहीं। वो जब चाहे इस टेस्ट को छोड़ सकते थे, लेकिन फिर वो जिंदगी में कभी माँ बाप नहीं बन पाते। पास करना है या नहीं, ये सब ऑफिसर के हाथ में था। उसका फैसला ही आखिरी फैसला होता था। मुझे यकीन है कि सब यही कहते होंगे, पर आप लोग बहुत अच्छे माता पिता बनेंगे। पहले दिन सिर्फ उनकी बेसिक जानकारी ली गई। डेविड एक प्रोग्रामर है जो नकली पालतू जानवर बनाने का काम करता है, क्योंकि दुनिया में अब असली जानवरों के लिए जगह नहीं बची, इसलिए इंसानों के अलावा बाकी सब खत्म कर दिए गए। ऐसे में ये नकली पालतू जानवरों का बिजनेस खूब चल रहा था। सारा एक पौधों की एक्सपर्ट है जो एक कांच के घर यानी ग्रीन हाउस की देखभाल करती है। खराब मौसम की वजह से इस दुनिया में पेड़ पौधे बहुत कीमती हो गए हैं। अपनी शानदार नौकरियों की वजह से वो बाकी लोगों से काफी आगे थे। जेनी उनसे काफी खुश थी। दूसरे दिन टेस्ट असली रूप में शुरू हुआ। उसने एक बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू किया। पहला चैलेंज था खाना न खाना। डेविड और सारा को बच्चों का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उनके हाथ पांव फूल गए। अपनी ही उम्र की एक औरत को बच्चा बनते देख उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, पर उन्हें नाटक तो करना ही था। वाह, क्या हुआ? तुमने मुझे डांटा? नहीं, मैंने नहीं डांटा। डांटा तो था। शुक्र है सारा ने वक्त पर खुद को संभाल लिया और ऑफिसर पर गुस्सा नहीं किया। डेविड ने बात संभालते हुए खेल खेल में उसे खाना खिलाने की कोशिश की और आखिरकार उसने एक निवाला खा ही लिया। पर जैसे ही उन्हें लगा कि सब ठीक हो गया, जेनी ने खाना सीधा सारा के ऊपर फेंक दिया। ये थोड़ा अजीब था। अरे बाप रे, क्या तुम ठीक हो? मेरी आंख में गंदगी चली गई है, ये ठीक नहीं है। उन दोनों को गुस्सा तो बहुत आया, पर उन्होंने पी लिया। रात को दूसरा टेस्ट शुरू हुआ। एक रात में जोड़ना था। इतने सारे पुर्जे देखकर उनके सिर में दर्द हो गया। उन्हें लगा कि ये प्रोग्रामिंग या पौधों की देखभाल से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। पूरी रात मेहनत करने के बाद उन्होंने उसे तैयार किया, पर तभी देखा कि एक हिस्सा बच गया है। अब उनके पास दोबारा सब कुछ करने का समय नहीं था, तो सारा ने उसे समुद्र में फेंक दिया। जेनी ने जांच की और उसे कुछ पता नहीं चला। उसने कहा कि वो बहुत खुश है। इसके तुरंत बाद अगला टेस्ट शुरू हुआ, एक फैमिली आउटिंग। जेनी दूसरे बच्चों की तरह इधर उधर भागने लगी और सारा डेविड उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। फिर लुकाछिपी के खेल में क्योंकि सारा ने जेनी को डांटा था, इसलिए वो डेविड के ज्यादा करीब हो गई। डेविड को पता था कि टेस्ट चल रहा है, इसलिए वो जेनी का ज्यादा ख्याल रख रहा था। सारा को बुरा लगा और उसने डेविड से इस बारे में शिकायत की, पर इसी बीच उन्हें पता चला कि जेनी कहीं गायब हो गई है। तभी समुद्र में एक जूता तैरता हुआ दिखा। दोनों डर गए और पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। किस्मत अच्छी थी कि उन्हें जेनी पानी के किनारे मिल गई। उस वक्त सारा को यह एहसास नहीं हुआ कि अगर जेनी वाकई एक बच्चा होती तो शायद आज उसकी जान चली जाती। वो अभी तक एक माँ की तरह सोच नहीं पा रही थी, लेकिन इस घटना के बाद सारा ने खुद को एक माँ की तरह ढालना शुरू कर दिया। नहाते समय वो जेनी के साथ मस्ती करने लगी और प्यार से उसके बाल धोने लगी, पर उन्हें नहीं पता था कि अगली चुनौती तैयार है, एक फैमिली डिनर। काफी भागदौड़ के बाद उन्होंने खाना तैयार किया। जेनी ने जिन मेहमानों को बुलाया था वो खास थे। पहले थे डेविड की पुरानी गर्लफ्रेंड और उसका परिवार जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया था। दूसरे थे सारा का पुराना बॉयफ्रेंड और उसकी काफी उम्रदराज पत्नी। खाने के दौरान जेनी लगातार परेशान करती रही और सारा को बस उसके पीछे ही भागना पड़ा। बाकी मेहमानों ने भी ऑफिसर को कोई खास तवज्जो नहीं दी। वो असल में आना ही नहीं चाहते थे, पर सरकारी न्योते को मना नहीं किया जा सकता था। वो बुजुर्ग औरत सबसे ज्यादा गुस्से में थी। नए लोगों के लिए जगह बनाने के लिए कौन मरना चाहेगा? हाँ, सही कहा। और वो औरत, मैं क्यों अपनी बारी का इंतजार करूं? हे भगवान, वो औरत पुराने जमाने की थी। उस समय धरती का मौसम बहुत खराब हो गया था और इंसानों का रहना मुश्किल था। तब सरकार ने एक विशाल गुंबद यानी डोम बनाया और सबको अंदर ले आए। इसे नई दुनिया कहा गया। अब पुरानी दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगह बची थी जहां इंसान रह सकते थे। सारा की माँ को इस सिस्टम का विरोध करने की वजह से पुरानी दुनिया में निकाल दिया गया था। वहां के लोग दवाइयां नहीं लेते और खुद ही अपनी आबादी बढ़ाते हैं। बातें चल ही रही थी कि अचानक माहौल बदल गया। रात को सोते समय जेनी एक डरे हुए बच्चे की तरह उनके बीच में सोने की जिद करने लगी। डेविड ने मना करना चाहा, पर सारा मान गई। बेचारा डेविड बस मुंह फेर कर सो गया। 5वें दिन सारा को अस्पताल से फोन आया कि उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब है और वो आईसीयू में है। लेकिन जब वो जाने लगी तो जेनी ने उसे रोक लिया और धमकी दी कि अगर वो गई तो टेस्ट फौरन खत्म कर दिया जाएगा। सारा के बहुत गिड़गिड़ाने पर जेनी उसे एक दिन के लिए जाने देने को तैयार हो गई, पर उसे नहीं पता था कि ये सब एक सोची समझी चाल थी। रात को डेविड अकेला बिस्तर पर सो रहा था। तभी नींद में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन उसने तुरंत पीछे हटना चाहा। लेकिन उसे इतना डरा हुआ देखकर विल को लगा कि वो अभी भी बच्चा बनने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने उसे अपने ऊपर लेटने दिया। पर तभी वर्जीनिया कुछ ज्यादा ही बेचैन होने लगी और उसने विल को गलत तरीके से छू लिया। विल ने घबराकर उसे फौरन रोका। नहीं 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 नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ये सब विल को लगा कि अगर वो मान गया तो वे टेस्ट पास कर लेंगे। बाद में उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि ये एक तरह की रिश्वत थी। आधी रात को मियाँ अचानक वापस आ गई। अस्पताल में जो लड़की थी उसका नाम बस उसकी बहन जैसा था। हालांकि उन दोनों के सोने के तरीके से मियाँ को कोई शक नहीं हुआ। छठे दिन मियाँ थोड़ा रिलैक्स करने के लिए स्विमिंग पर जाना चाहती थी। उसने विल से वर्जीनिया का ख्याल रखने को कहा। वर्जीनिया बाहर जाकर खेलना चाहती थी, लेकिन विल ने कहा कि उसे पहले अपना काम खत्म करना होगा, इसलिए वर्जीनिया अकेले ही बाहर भाग गई। उसके हाथ में एक डंडा था। वो मियाँ के ग्रीन हाउस में पहुंच गई और एक शरारती बच्चे की तरह सारे लैब के सामान तोड़ने लगी। फिर उसने उत्सुकता में आकर मशीनों के बटन उल्टे सीधे दबा दिए। तभी विल एक वर्चुअल पालतू जानवर बनाने में व्यस्त था और मियाँ समंदर के पास अपनी दुनिया में खोई थी। वर्जीनिया की तोड़फोड़ की वजह से ग्रीन हाउस में आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और आखिर में विल और मियाँ ने सही समय पर पहुंचकर वर्जीनिया को बचा लिया। 7वें दिन जांच खत्म हुई, लेकिन वर्जीनिया ने ऐलान किया कि वे फेल हो गए हैं। ये सुनकर मियाँ और विल सन्न रह गए। उन्होंने इसके लिए दिन रात एक कर दिया था, पर नतीजे में उन्हें ये मिला। गुस्से में आकर विल के मुंह से उनके बीच हुई करीबी की बात निकल गई। तुमने कहा था कि टेस्ट खत्म होने पर बताओगी, तुमने हमें तब फेल क्यों नहीं किया? तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? मियाँ पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अकेले ही ग्रीन हाउस की सफाई कर रही थी। उनकी नाकामी की वजह कितनी अजीब थी। तभी उसे मलबे के नीचे एक डंडा मिला। उसने पहचान लिया कि ये वही डंडा था जो उसने फेंका था। इसका मतलब वर्जीनिया को सब पता था। वो गुस्से में लिविंग रूम में गई और सामान तोड़ने लगी। वो अपना सारा दुख खिलौनों के घर पर निकाल रही थी। विल ने उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो मियाँ को अपने स्टूडियो ले गया। उसने रात भर जागकर एक सरप्राइज तैयार किया था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ विल। विल ने अपनी टेक्नोलॉजी से एक वर्चुअल बच्चा बनाया था। मियाँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बच्चा इतना असली लग रहा था कि मियाँ को यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जब उसने अपना चेहरा बच्चे के पास किया तो वो ठिठक गई। मियाँ, ये क्या है? इसकी कोई खुशबू नहीं आ रही, इसमें से कोई महक नहीं आ रही। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, वादा करता हूँ। मैं ये नहीं करना चाहती, मैं बस अपनी जांच का सच जानना चाहती हूँ। फेल होना मियाँ के दिमाग पर हावी हो गया था। उस डंडे ने उसे उलझन में डाल दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि असली वजह क्या थी। पति के रोकने के बावजूद वह वर्जीनिया से सच पूछने निकल पड़ी, पर जांच करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती थी। काफी मशक्कत के बाद मियाँ ने उसे ढूंढ लिया। तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था, है ना? वे सोचते हैं कि नाम बदलकर तुम लोगों से दूर रह पाओगे, लेकिन जब मियाँ ने सवाल किए तो जो सच सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। ये जांच बस एक दिखावा थी ताकि लोगों की उम्मीद बनी रहे। क्योंकि आबादी कम हो रही थी, इसलिए पिछले 6 सालों से किसी को भी पास नहीं किया गया था। सभी जांच अधिकारियों को सिर्फ एक ही काम दिया गया था, किसी भी तरह लोगों को ये महसूस कराना कि वे अपनी ही गलती की वजह से फेल हुए हैं। इसके लिए वे बहुत ही घटिया और ओछे तरीके अपनाते थे, जो उनके लिए भी एक टॉर्चर जैसा था। कई अधिकारी तो कुछ ही महीनों में मानसिक रूप से टूट जाते थे। अगर तुम ये कर सको तो इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? क्या इनाम मिलता है? एक बच्चा। वे मुझे भविष्य में एक बच्चा देने का वादा करते हैं। अगर आबादी के आंकड़े और गिरते हैं तो तुम्हें क्या लगा कि तुम हमसे और इस सिस्टम से जीत जाओगी? हमने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुमने क्या किया? सिर्फ मासूम लोगों को चोट पहुंचाई। मैंने वही किया जो उन्होंने मुझसे कहा था। मुझे इसके लिए कोसा गया, मेरी आलोचना हुई। मैंने समाज के लिए अपनी आत्मा तक मार दी। मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि ये सिस्टम चलता रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे देखने की? वर्जीनिया अपना बच्चा खो चुकी थी और दूसरा पाने की उम्मीद में ये सब सह रही थी। मियाँ समझ गई कि वो भी एक भ्रम में जी रही थी। कोई नया बच्चा नहीं आने वाला था। उसे याद आया कि उस औरत ने क्या कहा था, पुरानी दुनिया में अब भी लोग हैं और उनके पास हक है। आखिर में वर्जीनिया ने फिर से अपनी यूनिफॉर्म पहनी और अगले जोड़े के घर पहुंच गई। उसने वही रटटाई बातें कही ताकि उन्हें लगे कि वे टेस्ट पास कर लेंगे। वो जोड़ा भी दूसरों की तरह खुश था, पर इस बार वर्जीनिया ने ऊपर से छलांग लगा दी। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। विल अपनी ही दुनिया में खोया रहा। उसका बनाया हुआ वर्चुअल बच्चा अब बड़ा हो गया था। उसे लगा मियाँ उसे बुला रही है, पर वो सिर्फ एक साया था। असली मियाँ तो पुरानी दुनिया में लौट चुकी थी। वहां उसने वो आजाद हवा महसूस की जो इस कैद में कभी नहीं थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।